गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं सोना करनाल। क्लास 6 की हमने हिस्ट्री की बुक ली है जो आपकी है अवर पास्ट जो है, तो उसमें हम इसका चैप्टर नंबर 3 लिया है हमने आज उसका, इन द अर्लीस्ट सिटीज़। अर्लीस्ट मीन्स जो जल्दी आ गई थी, टाइम से पहले आ गई थी, जो मतलब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, हिस्ट्री जो रिलेटेड टू अवर पास्ट, जो हमारे पहले शहर थे जो, ठीक है, जो जल्दी जो शहर बने थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे इन अर्लीस्ट सिटीज़। तो इसमें आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन दी है आपको कि जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। की ओल्ड बिल्डिंग मीन्स जो पुरानी बिल्डिंग होती है उनको कैसे बचाया जाता है। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन देयर नोटिस द पीपल हु वर एडमायरिंग द dilapidated ओल्ड बिल्डिंग दैट द चिल्ड्रन कॉल द हॉन्टेड हाउस। ठीक है, ये है जसप्रीत और हरप्रीत है। जब वो क्रिकेट खेल रहे थे अपनी गली में, तो अपने घर के बाहर, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो थे पुरानी बिल्डिंगों के बारे में बातें कर रहे थे, जिसे कोई हॉन्टेड हाउस कहा जाता था कि डरावना घर है वो। ठीक है, ऐसे घर जहाँ पे भूत रहते हैं। लुक एट द आर्किटेक्टर सेड वन ऑफ द मैन। तो एक आदमी बोलता, देखो ये आर्किटेक्टर होता है जिसने घर का डिज़ाइन बनाया है, कि जिसने घर का डिज़ाइन बनाया है उसके बारे में देखो। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन। कुछ कहती है कि क्या उसमें जो लकड़ी यूज़ की है, क्या उसको अच्छी तरह से काटा गया है। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व हिज ब्यूटीफुल हाउस। कुछ लोग बोलते हैं कि हम मिनिस्टर से बात करेंगे कि जो प्यारा खूबसूरत सा घर है उसको दोबारा से बनाया जाए और उसका सही से ध्यान रखा जाए। वाई दे वॉन्डर्ड वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस। कि जो लोग थे वो इंटरेस्टेड क्यों थे उस पुराने घर को लेकर। तो हम पढ़ेंगे इसमें द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा एक गांव था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। जब खुदाई की गई थी आज से कई सालों पहले, ये गांव थे। ठीक है, तो ये गांव जो थे ये तबाह हो गए थे, दब गए थे पानी के नीचे। तो आज जब खुदाई की जाती है तो उनमें ये इनके हड़प्पा जो है गांव के बारे में पता चलता है। तो हम स्टोरी पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। ये एक गांव, हमारे हिस्ट्री में एक घर था, हमारे गांव था पूरा ये एक। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव ए स्टोरी टू टेल। कि बहुत जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं ना, वो हमें क्या सुनाती हैं, कोई उनके पीछे एक कहानी होती है। Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Hadappa in present-day Pakistan. ठीक है, when बोल रहे हैं कि आज से कुछ 100 साल या 50 साल पहले, 150 years, 150 साल पहले, नियरली 150 ईयर्स एगो, कि आज 150 साल पहले क्या था। व्हेन रेलवे लाइंस वर बीइंग ले डाउन, जब रेलवे की लाइनें बिछाई गई थी पहली बार, कहाँ पर, पंजाब में। तो इंजीनियर जो थे स्टम्प्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा, पाकिस्तान में, जो आज की डेट में ये जो जगह है ये पाकिस्तान में है। पंजाब की जो है ना ये हड़प्पा जगह जो है ये पाकिस्तान में है। तो उस टाइम आज 150 साल पहले जब रेलवे लाइन बिछी गई थी, तो इंजीनियर्स ने जो हड़प्पा थी वहाँ उस साइट पर देखने के लिए गए थे। टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंड दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। तो उसने देखा था कि उसमें जो ईंटें लगी थी उस टाइम, जो गांव में जो ईंटें लगी गई थी वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। फिर जो पुरानी बिल्डिंग में, जो हड़प्पा की जो बिल्डिंग्स थी, उनकी ईंटों को निकाल के उन्होंने वो रेलवे लाइंस में वो ईंटें जो थी वो यूज़ की थी आज से 150 साल पहले। मैनी बिल्डिंग्स आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। बहुत सारी बिल्डिंग्स जो थी उस टाइम पे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तबाह हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। देन अबाउट 80 ईयर्स एगो, फिर 80 साल पहले क्या हुआ, जो आर्कोलॉजिस्ट थे फाउंड द साइट। फिर उन आर्कोलॉजिस्ट को, मीन जो खुदाई करते हैं, ठीक है, जो खुदाई करते हैं, जो पुरानी चीज़ों का पता लगाते हैं, तो जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनको एक साइट मिली, मीन्स एक जगह मिली। एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। तो जब उनको खुदाई में वो जो जगह, शहर, मतलब थोड़ा थोड़ा सामान मिला, तो उनको पता चला कि ये तो एक बहुत पुरानी सिटी थी। एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन।
फिर जब उनको 80 साल पहले जब उनको पता चला कि अच्छी अच्छी ईंटें हैं ये, फिर उन्होंने खुदाई जब की तो उनको वहाँ पे क्या हुआ, उनको पता चला कि यहाँ पे एक पुराना शहर, उनको उस खुदाई में उनको एक पुराना सा शहर मिला, सिटी मिली, जो ऑल अदर साइड्स फ्रॉम वेरी सिमिलर बिल्डिंग। और जब उनको वो बिल्डिंग मिली तो वो उनको बिल्डिंग जो थी कुछ जानी पहचानी बिल्डिंग लगी, कि ऐसी बिल्डिंग वो पहले भी देख चुके थे। उसको कहा गया हड़प्पा। क्या कहा गया उसको? हड़प्पा। These cities developed above 4700 years ago। आज से 4700 साल पहले ये शहर बसाया गया था हड़प्पा। तो ये ख़त्म हो गया था शहर जब आज से 80 साल पहले लोगों ने जब खुदाई शुरू करी आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो उनको वो शहर जो मिला, कौन सा? हड़प्पा शहर मिला। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग आर पुल डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। पुरानी बिल्डिंग्स को गिराया गया ताकि उसमें नया कंस्ट्रक्शन उसमें की जाए। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स? क्या जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनको संभाल के रखना चाहिए कि उनको ख़त्म कर देना चाहिए? वट वॉज स्पेशल अबाउट दी सिटीज़? इन सिटीज़ के बारे में ये क्या खास बात है कि जो हमारी जो पुरानी सिटीज़ हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा के बारे में, तो इस सिटी में क्या खास बात थी? मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू 2 और मोर पार्ट्स। बहुत सारी सिटीज़ हैं जो डिवाइड होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। यूजली द पार्ट टू द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। जो वेस्ट में जो पार्ट होता है सिटीज़ का, वो छोटा होता है लेकिन बड़ा होता है। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द किटाडेल। उसे कहते हैं सिटाडेल। ठीक है। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर। जो वेस्ट में जो पार्ट होता है सिटीज़ का, वो छोटा होता है लेकिन बड़ा होता है, और जो ईस्ट में होता है वो बड़ा होता है लेकिन कम होता है वो। ठीक है, ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। उसे कहा जाता है लोअर टाउन। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच अदर। ईंटों को पका के फिर उसके आगे पीछे जो है उसको बंद किया जाता है। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर 1000 ऑफ ईयर्स। ईंटों को इतनी अच्छा तरह पकाया जाता है कि क्योंकि वो हज़ारों साल तक वो ईंटें रहे, वो दीवार जो है वो खड़ी रहे। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दे मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। तो उन्होंने इस तरह से ईंटें रखी जाती हैं कि दीवारों को लॉक किया जाता है, इस तरह से ईंटों की सजावट की जाती है कि जो वॉल है, जो दीवार है, वो मजबूत बने। ठीक है, जो मतलब ये आपको बता रहे हैं कि जो हमारे पुराने शहर से हैं, जो खुदाई में जो पुराने शहर मिले हैं, उनकी क्या खास बात थी। उनमें ये खास बात थी कि उनको एक तो ईंटें इतनी अच्छी लगाई गई थी उस दीवार घर को बनाने के लिए, उस शहर को बनाने के लिए, दीवारें को बनाने के लिए ईंटें इतनी अच्छी लगाई गई थी कि वो हज़ारों साल तक की वो ईंटें गिरती नहीं थी। और इस तरह से ईंटों को लॉक में लगाया जाता था कि जो है दीवार है वो स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द किटाडिल। किटाडिल मीन्स स्मॉलर होती हैं। ठीक है, स्मॉलर सिटीज़ होती हैं लेकिन ऊंची ऊंची होती हैं। ठीक है, इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द किटाडिल। ठीक है, किटाडिल मीन्स जो शहर कहाँ थे, वेस्ट में थे जो। ठीक है, जो वेस्ट के पार्ट थे उसमें जो है सिटी जो थी वो बहुत ही स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी, कंस्ट्रक्टेड की गई थी। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदड़ो, एक जैसे हड़प्पा की तरह ही एक शहर है मोहनजोदड़ो। अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वाज बिल्ट इन दिस एरिया। वहाँ पे एक बनाया गया था, स्पेशल टैंक बनाया गया था जिसे कहते थे ग्रेट बाथ। ठीक है, दिस वाज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ नेचुरल तार। उसमें उस जो बनाया गया था, जो टैंक बनाया गया था, उस टैंक को ईंटों के साथ बनाया गया था, उसको प्लास्टर लगाया गया था बाहर से, एंड मेड वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ नेचुरल तार कोल का यूज उसमें किया गया था। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन इट टू फ्रॉम 2 साइड्स वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड। हर दोनों साइड से जो टैंक था ना, वाटर बाथ का टैंक जो था, उनके दोनों साइड से कमरे बनाए गए थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम ए वेल। कुएं से उसमें से पानी लाया जाता था। एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, और यूज करने के बाद उस पानी को फेंक दिया जाता था। परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स। तो ये जो टैंक, ये जो मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं, वहाँ जो स्पेशल टैंक बनाया गया था उसको अच्छी ईंटों के साथ बनाया गया था, प्लास्टर वगैरह किया गया था उस पर, और उस पर जो पानी था वो कुएं से लाया जाता था, और उसको उसमें नहाने के लिए कोई स्पेशल डे का यूज़ किया जाता था। जो वहाँ के लोग जो थे, कोई बड़ा दिन होता था तो उस दिन उस टैंक में नहाया करते थे, और नहाने के बाद उस टैंक को खाली कर दिया जाता था। ठीक है,
तो ये यहाँ तक की रखिए, कल मैं आपको इसका कंटिन्यू करूँगी। तो ये आपको हम पढ़ रहे थे स्टोरी ऑफ हड़प्पा, और हमने इसमें पढ़ा कि किस तरह से जो हमारी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं हमारे लिए क्यों ही ज़रूरी हैं, क्यों हमारे लिए खास हैं। तो कल मैं आपको इसका कंटिन्यू रखूँगी, तो आप ये वीडियो देखिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा। थैंक यू।